है पुलिस। बढ़ते आगे, जेडीयू ने 5 और नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। विधायक गोपाल मंडल जेडीयू से निकाले गए। पूर्व विधायक महेश्वर यादव भी पार्टी से निष्कासित। पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह भी पार्टी से निकाले गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी का जो एक्शन है वो सामने आया है। तो आपको बता दें कि जेडीयू से निकाले गए हैं दिग्गज, और ये चुनाव से पहले आपको बता दें कि 5 नेताओं को और निकाला गया। और आपको बताएं कि ये कोई नया ऐसे है नहीं, ये सिलसिला लगातार चलता है पार्टियों में। और अब बड़ा सवाल ये है कि किसका ये खेल बिगाड़ेंगे, किस सीट का समीकरण ये बदल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने निष्कासन से साफ संदेश दिया कि वो संगठन पर पकड़ ढीली नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने ये भी संदेश दिया कि जेडीयू में अनुशासन सर्वोपरि है, टिकट न मिलने पर बगावत की इजाजत नहीं है और एनडीए के अंदर शक्ति संतुलन बनाए रखने का इरादा है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अब तक अगर आप देखें तो 11 नेताओं को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया गया है। इन सब पर आरोप था पार्टी की सदस्यता रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और आधिकारिक उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। जेडीयू का दावा यह भी है कि नेताओं को बार बार समझाया गया, लेकिन इन सब ने पार्टी लाइन से अलग जाकर संगठन की छवि, नैतिकता, अनुशासन को चुनौती दी। नीतीश कुमार की राजनीति में अनुशासन और संगठन की मजबूती हमेशा प्राथमिकता रही है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बगावत पार्टी के लिए बड़ा झटका थी और इसलिए नुकसान को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई। टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष, यानी कई पुराने नेताओं को टिकट नहीं मिला, जिससे नाराजगी उभर कर सामने आई। अगर ये बगावत आप समझे जेडीयू से क्यों हुई और उसके बाद ये एक्शन, स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और जनाधार का भ्रम भी नजर आया। एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर जो समीकरण बना उसमें भी जो हवा है वो मिली है। अब देखिए, नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने के इस निर्णय से जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार का वोट हो सकता है कट भी जाए। अधिकतर बागी नेता अपनी जातीय व स्थानीय पकड़ के कारण जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार का वोट बैंक काट सकते हैं। इसका लाभ विरोधी दल विशेषकर आरजेडी और कांग्रेस को मिल सकता है। जिन सीटों पर पहले एनडीए को जीत आसान लग रही थी वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे समीकरण बदल सकते हैं। आप देखिए कि बरबीघा और रितेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रितेश, देखिए, पार्टी ने नेताओं को निकाला तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेता समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो भले ही अब पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन जब इस तरह के नेता होते हैं उनकी स्थानीय पकड़ काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। ऐसे में जो लाभ है वो खास तौर पर विपक्षी पार्टी आरजेडी को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ये एक्शन ये बताता है कि नीतीश कुमार अभी भी अनुशासन पर कितना ध्यान देते हैं। संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार अनुशासन वाले नेता जाने जाते हैं। सुशासन बाबू के तौर पर उनकी अपनी यूएसपी है, अपनी उनकी पहचान है, फेस वैल्यू है। और देखिए कि ऐसा नहीं है कि जेडीयू ने आनंद फानंद में ये सारी चीजें कर दी हैं, और ऐसा नहीं कि चुनाव के वक्त ये नेता जो है ये बागी हैं। इनका फीडबैक नहीं सही है। ये जितने भी नेता हैं, चाहे वो गोपाल मंडल, आप देख लीजिए कि किस तरीके के हरकत करते हैं, जिससे पार्टी की बड़ी फजीहत होती थी और नीतीश कुमार के इमेज पर सीधे तौर पर डेंट होता था। कई लोग जो है वो पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाए गए थे। कई जो है वो एनडीए जो है उसके कोऑर्डिनेशन पर ही सवाल उठा देते थे। जेडीयू में रहकर बीजेपी के खिलाफ काम करना, एलजेपी के खिलाफ काम करना। तो नीतीश कुमार इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो नेता है जिन्हें निष्कासित किया गया है, निष्कासन की वजह से जेडीयू को या एनडीए को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि चुनाव के समय में सारी जो चीजें होती है, इक्वेशन जो होता है उसका आकलन किया जाता है। और आकलन पे ये पाया गया कि अगर इनको रखा जाएगा पार्टी में तब बड़ा नुकसान हो सकता है, कार्यकर्ताओं को मैसेज गलत चला जाएगा। और जब देख लिया गया कि इनके बागी होने से या इनकी नाराजगी से पार्टी को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, गठबंधन को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, यही कारण है कि इन सभी नेताओं को, चाहे वो गोपाल मंडल हो या संजीव कुमार हो, अब देखिए, महेश्वर यादव निकाल हो, तो दिया गया है, बाहर का और जो रास्ता समीकरण है वो कितना बिगाड़ेंगे या फिर कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ा कदम निश्चित तौर पर जेडीयू तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।